नमस्कार दोस्तों, रिद्धि म्यूजिक के ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। रामायण के बारे में सभी जानते हैं, उनके पात्रों के बारे में सभी को पूर्ण जानकारी है, परंतु बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। जैसे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनमें से सगे भाई कौन थे? रामचंद्र जी ने धनुष को क्यों तोड़ा, जबकि शर्त तो यह रखी गई थी कि धनुष पर केवल प्रत्यंचा चढ़ाई जाएगी? फिर उन्होंने भगवान शंकर का धनुष क्यों तोड़ा? लक्ष्मण और परशुराम का झगड़ा क्यों हुआ? ऐसी ही एक घटना है कि केवट प्रभु राम के चरणों को क्यों धोता है। क्या कारण था कि केवट प्रभु राम के चरण को धोने पर उनके जो चरणों का चरणामत था उसको पीने पर अड़ जाता है? दोस्तों, केवट अपने पूर्व जन्म में एक राजा था। वो कौशलपुर का रहने वाला था। उसका नाम भद्रव्रत था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया हुआ था। उसने वहां पर एक ऋषि को देखा और ऋषि को देखकर उसकी हंसी उड़ा दी। उसको ढोंगी बताने लगा। जब ऋषि की आंखें खुली, ऋषि को गुस्सा आ गया। ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि हे राजा, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, चाहे तू कछुआ बन जा। अब तो राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगा। कहने लगा कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो। ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा कि हे राजा, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है। अब यह श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का, इस जीवन में बार बार जीने का और मरने का जो तुम्हारा ये नियम है, इसको मैं दूर करने का एक उपाय बता सकता हूं। तुम क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत ले लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कछुआ क्षीर सागर में पहुंचा। जब भगवान विष्णु के चरणों की तरफ गया तो लक्ष्मी जी ने उन्हें भगा दिया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं सिर की ओर की चला जाता हूं, वहां से प्रभु के चरणों की ओर जाकर प्रभु के चरणों का चरणों तक ले लूंगा। लेकिन जब सिर की ओर पहुंचा तो वहां पर जाकर शेषनाग जी ने अपनी फुंकार से उन्हें भगा दिया। अब तो कछुआ बहुत निराश हो गया और वापस आ गया, और अगले जन्म में वही कछुआ केवट बन के पैदा हुआ। और जब भगवान श्री राम उसके सामने आए तो अपने उसी श्राप को पूरा करने के लिए और जीवन मरण से अपनी मुक्ति को लेने के लिए वह कछुआ प्रभु श्री राम के चरण को धोने के लिए अड़ गया। दोस्तों, ऐसी ही अनेकों घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको रिद्धि म्यूजिक के ज्ञान गंगा सेगमेंट में आपको ज्ञान मिलेगा। इसके आगे भी हम भगवान राम और केवट के अनेकों ऐसे गूढ़ बातें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। हमारे अगली वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाकर उसे अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज्ञान गंगा में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।